एक आदमी होटल में रहते हुए एक अजीब घटना का पता लगाता है। उसने देखा कि जिस होटल में वह रह रहा है वह हर दिन धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने दो दीवारों के बीच एक रस्सी बांध दी, लेकिन जब वह अगले दिन सोकर उठा तो उसने पाया कि पहले तनी हुई रस्सी अब ढीली हो गई है। ऐसा लगता है कि उसकी शंका सही थी, यह अजीब होटल वास्तव में धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। इस अजीब घटना को और पुख्ता करने के लिए वह जल्दी से गलियारे में गया और दीवारों की दूरी को मापने के लिए अपने हाथ फैलाए। देखा कि जो दीवारें कल रात तक नहीं पहुंच पाई थीं, अब आसानी से छुई जा सकती हैं। निक, जो इस बड़ी समस्या को समझ चुका था, तुरंत अपने सहकर्मियों को यह बुरी खबर बताने के लिए दौड़ा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि होटल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और अगर वे समय पर यहाँ से नहीं निकले तो सभी अंततः दबकर मर जाएंगे। लेकिन निक की बात सुनने के बाद सभी ने उसे पागल समझा और मिलकर उसे रसोई से बाहर निकाल दिया। सहकर्मियों की तुलना में निक बहुत चिंतित था, जैसे कि वह गर्म तवे पर चींटी हो, क्योंकि इस होटल की अजीबता यहीं खत्म नहीं होती। जब वह पहली बार इस होटल में आया था तो उसने देखा कि यहाँ हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ है। कमरे के बिस्तर के नीचे एक अजीब बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उस अजीब बूढ़े आदमी को बाहर निकालने के बाद उसने अलमारी में एक वेटर को छिपा हुआ पाया। शुरू में निक ने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझी, लेकिन जब वह अगले दिन अपना सामान लेकर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि बाहर जाने वाली सीढ़ियां एक दीवार में बदल गई हैं। अविश्वसनीय निक ने दूसरे निकास की ओर रुख किया, लेकिन वह भी एक दीवार में बदल गया। इसके बाद उसने चारों ओर घूमकर एक बड़ा चक्कर लगाया, लेकिन परिणाम वही था, सभी निकास रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इस समय होटल एक भूल भुलैया की तरह लग रहा था और वह एक सिरकटी मक्खी की तरह था। निक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या ऊपर सच में इतनी अजीबोगरीब बातें हो सकती हैं? क्या कहीं आसपास कोई छुपा हुआ जाल या यंत्र है? ये सोचते हुए उसने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू किया। तभी इमारत की पाइपलाइन अचानक कांपने लगी और दीवार पर लगी पेंटिंगें गिरने को तैयार थीं। निक, जो पूरी तरह से भ्रमित था, दीवार पर कान लगाकर सुनने लगा, लेकिन उसने अंदर से दिल की धड़कन की आवाज सुनी जो इमारत के हिलने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल दीवार पर दो छोटे दरवाजे अचानक प्रकट हो गए और अंदर से एक बैंड बाहर आ गया जो अजीब संगीत गाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। पहली बार इस तरह का अजीब दृश्य देखकर डरे हुए निक ने मुड़कर दौड़ लगा दी, लेकिन गलती से वह रसोइयों के बीच में जा पहुंचा और अंततः भ्रमित होकर एक रसोइया बन गया। चूंकि वह अस्थायी रूप से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, निक ने होटल की रसोई में बसने का फैसला किया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रसोई का मेन्यू बहुत सीमित था, जिसमें विभिन्न प्रकार के अंडे थे और उसका काम रोज अंडे फोड़ना था। हालांकि होटल की अजीब घटनाएं लगातार जारी थीं। रात में निक बाथरूम में था जब बाथरूम का दरवाजा अचानक हिलने लगा, जिससे वह डर गया और तुरंत कहा कि बाथरूम में कोई है। लेकिन अगले ही पल बाहर से कुछ अजीब बातें कही गईं। क्या तुम वही हो? क्या तुम मुक्तिदाता हो? निक ने जल्दी से समझाया कि उन्होंने गलत व्यक्ति को ढूंढा है, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कई बड़े हाथ अंदर आ गए, जिससे निक की आत्मा कांप उठी। उसने उन हाथों को लात मारकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ फिर भी नहीं माने और घबराहट में निक ने कहा कि वह कुछ भी नहीं है। तभी नीचे के हाथ वापस चले गए, लेकिन डरे हुए निक ने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की और मजबूर होकर उसने बाथरूम में ही रात बिताई। अगले दिन उसका सहकर्मी करली बाथरूम आया और उसने निक को बाहर निकाला। निक को पता था कि वह अब और नहीं रह सकता, इसलिए उसने करली से होटल के बाहर निकलने का रास्ता पूछा। लेकिन करली ने कहा कि वे यहाँ दसियों साल से काम कर रहे हैं और कभी होटल से बाहर नहीं गए, इसलिए उन्हें भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। लेकिन ठीक उसी समय उसने अचानक देखा कि होटल का रिसेप्शनिस्ट किचन में आ गया है। निक ने यह देखकर तुरंत उसका पीछा किया ताकि उसे साफ साफ पूछ सके, लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, रिसेप्शन का स्टाफ गायब हो गया। अब और सहन नहीं कर पाने वाला निक सीधे मुख्य रसोइये के कार्यालय में गया और इस्तीफा देने की मांग की। लेकिन जैसे ही उसने इस्तीफा दिया, मुख्य रसोइया अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा और निक से विनती करने लगा कि वह कतई न जाए, यह कहते हुए कि यहाँ उसके बिना काम नहीं चल सकता। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई अजीब अजीब बातें कही। इसके बाद उसने एक अजीब बात कही, तुम अब नहीं जा सकते, तुम एक बूढ़े आदमी का सपना तोड़ रहे हो, क्या वह तुम्हारा बेटा है? रोते हुए मुख्य रसोइये को देखकर निक ने इस्तीफा देने का विचार छोड़ दिया। लेकिन यह दृश्य करली ने देख लिया और उसने सोचा कि निक इस तरह से पदोन्नति पाने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में उसने निक से बात करना बंद कर दिया और उसे डॉर्मेट्री से बाहर निकाल दिया। मजबूर निक को अपने पहले किराए के कमरे में लौटना पड़ा। लेकिन तभी होटल के अन्य लोग पागल होने लगे। गलियारे में बैंड का अजीब संगीत गूंजने लगा और मुख्य रसोइया भी अपने साथियों के साथ गाने और नाचने लगा। निक इस शोर से इतना परेशान हो गया कि वह मानसिक रूप से टूटने के कगार पर था। एक तेज कांच की आवाज के साथ सभी आवाजें अचानक रुक गईं। निक कांपते हुए खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, लेकिन अगले ही पल सभी खिड़कियों के टूटने के साथ निक ने तुरंत महसूस किया कि यह होटल फिर से सिकुड़ने लगा है। कमरे को थोड़ा खुला दिखाने के लिए उसने कुछ फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंक दिया, यह महसूस करते हुए कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने अपने दिमाग में होटल के नक्शे को खींचा, लेकिन उसने कई दिनों तक कोशिश की, फिर भी वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। चूंकि होटल हर दिन सिकुड़ रहा था, आसपास के किराएदारों ने भी अपने कमरे का फर्नीचर बाहर निकाल दिया। जब निक बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था तो उसने देखा कि दीवार के पीछे कुछ है, पेपर के पीछे कुछ है
उसने डर को सहते हुए इसे हटाया और पाया कि दीवार के अंदर अजीबोगरीब रेंगते हुए टेंटेकल्स भरे हुए हैं। ये घिनौनी चीज तुरंत ही निक को सिर में झुरझुरी का एहसास दिला गई। ये पता लगाने के लिए कि यह आखिर क्या है, निक ने लोहे की प्लेट उठाई और धीरे धीरे पास जाकर एक टेंटेकल को काट लिया। अगली ही पल चारों ओर से एक भयानक चीख सुनाई दी और इमारत जोर से हिलने लगी। यह देखकर निक डर के मारे कमरे में वापस भाग गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय होटल का रिसेप्शनिस्ट घबराहट में वहां आ रहा था। लेकिन टेंटिकल्स को देखकर वह हैरान नहीं हुआ, बल्कि दुखी होकर उन अजीब टेंटिकल्स को सहलाने लगा। आने वाले दिनों में निक लगातार होटल के बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहा, लेकिन होटल हर दिन छोटा होता जा रहा था। कुछ किराएदारों को मजबूरन गलियारे में रहना पड़ा और वे जमीन पर सोने लगे। आखिरकार वे निक के कमरे में रहने लगे, बिना शर्म के निक का खाना और उसकी निजी चीजें इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि अलमारी पर भी लोग रहने लगे। निक ने सबको नक्शा बनाने में मदद करने को कहा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उल्टा निक को कमरे से बाहर निकाल दिया। निक तुरंत ही निराशा में डूब गया। उसने सोचा कि वह सिर्फ एक होटल में रह रहा था, लेकिन उसे यह सब झेलना पड़ा। थका हुआ वह थोड़ी ही देर में गलियारे में ही सो गया, लेकिन तभी दीवार का वॉलपेपर अजीब तरह से गिरने लगा, जैसे कि वह निक पर कंबल की तरह ढक रहा हो। अगले दिन निक को कमरे के फोन की घंटी ने जगा दिया। वह तेजी से कमरे में दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया उसने देखा कि एक लड़के ने फोन काट दिया। ये देखकर निक को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि यह फोन उनके बाहर निकलने का एकमात्र मौका था, क्योंकि होटल का फोन केवल रिसीव किया जा सकता था, डायल नहीं किया जा सकता था। उसने लड़के को एक सुनहरा मौका गंवाने के लिए डांटा, लेकिन आसपास के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि निक को समय पर फोन न उठाने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। ये सुनकर निक पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसने झाड़ू उठाकर उन लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया। अब दुनिया आखिरकार शांत हो गई, लेकिन निक को यह नहीं पता था कि उसके कमरे में कई दिनों से रह रहे लोग न केवल उसका धन्यवाद नहीं कर रहे थे, बल्कि उल्टा उसके ऊपर खिड़की से चीजें फेंक रहे थे। मजबूरी में निक ने बिस्तर के तख्ते को हटाकर खिड़की को पूरी तरह से बंद कर दिया और कमरे में रहने का फैसला किया। जैसे ही निक गहरे निराशा में डूबा हुआ था, उसके सिर के ऊपर का लैंप शेड धीरे धीरे घूमने लगा। सौभाग्य से वह समय पर हट गया, नहीं तो लैंप शेड सीधे उसके सिर पर गिर जाता। लैंप शेड के स्थान पर दो बूढ़ी महिलाओं के चेहरे दिखाई दिए। वे जानती थीं कि निक बाहर निकलने का रास्ता खोजने में व्यस्त है, इसलिए उन्होंने उसे हिम्मत रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि बाहर निकलने का रास्ता जरूरी नहीं कि बाहर ही हो, शायद यह इसी कमरे में हो सकता है। लेकिन इस समय निक पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने कुछ नजरअंदाज किया, शायद बाहर निकलने का रास्ता यही है। ओह नहीं, ये वहां नहीं है। शायद बाहर निकलने का रास्ता यही है। नहीं, ये नहीं है। शायद बाहर निकलने का रास्ता यही है। नहीं, शायद यही है। निक तुरंत ही वहीं खड़ा रह गया। कौन सोच सकता था कि उसके कमरे की अलमारी के पीछे एक अजीब सुरंग छिपी हुई है और सुरंग की दीवारों पर अज्ञात आंतें रेंग रही हैं, जैसे कि यह किसी जीव का आंतरिक अंग हो। लेकिन वह यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि यह खतरनाक है या नहीं, लेकिन अब उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मजबूरी में उसने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सामने अचानक एक रोशनी दिखाई दी। यह सोचकर कि बाहर निकलने का रास्ता पास ही है, निक और अधिक जोर से चढ़ने लगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि यह कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, बल्कि एक अंडा था और उसके अंदर एक छोटी ऑक्टोपस रेंग रही थी। यह दृश्य देखकर निक डरा नहीं, बल्कि बहुत श्रद्धा से उसके पास जाकर उसे सहलाने लगा। इसी बीच निक द्वारा बाहर निकाले गए किराएदार भी दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस सुरंग को देखा, वे तुरंत ही उत्साहित हो गए और सब लोग घुटनों के बल बैठ गए, जैसे किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना खत्म होते ही सभी लोग सुरंग में जाने लगे, ऑक्टोपस का असली चेहरा देखने के लिए। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि उनके पैरों के नीचे जो आंतें अनजाने में दब गईं, उससे ऑक्टोपस को तीव्र पीड़ा हुई। यह देखकर कि लोग लगातार अंदर आ रहे हैं, छोटे ऑक्टोपस को दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए निक ने पूरी ताकत से इस अंडे को बाहर धकेल दिया। अगले ही पल निक अचानक गहरे काले समुद्र में आ गया। इस समय छोटा ऑक्टोपस धीरे धीरे उसकी ओर तैरने लगा। उसे उठाकर वह सिर के ऊपर की रोशनी की ओर तैरने लगा और फिल्म यहीं समाप्त हो गई। कहा जाता है कि इस फिल्म में कई स्तरों के अर्थ छिपे हैं। तो स्क्रीन के सामने बैठे आप लोग क्या सोचते हैं कि इस अंत का क्या अर्थ है?